Hello everyone, welcome back to my YouTube channel द सिविल सीनियर। आज मैं आपके लिए एक नया और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूँ और टॉपिक का नाम है एडमिक्सचर्स। और इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि एडमिक्सचर्स कितने प्रकार के होते हैं, एडमिक्सचर्स क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं और एडमिक्सचर्स के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातें जो एज अ इंजीनियर आपको पता होनी चाहिए। पहले ये जानते हैं कि एडमिक्सचर्स होते क्या हैं और इनको क्यों इस्तेमाल किया जाता है। एडमिक्सचर्स का काम होता है कंक्रीट कंस्ट्रक्शन को कम करना और कंक्रीट की क्वालिटी को स्टेबलाइज और मेंटेन रखना थ्रू आउट द एंटायर कंक्रीटिंग प्रोसेस। यानी कि कंक्रीट का तैयार करना आरएमसी प्लांट में, कंक्रीट को ट्रांसपोर्ट करना, कंक्रीट की पोरिंग और कंक्रीट की क्योरिंग, कंक्रीट मिक्सिंग से लेकर कंक्रीट की तराई करने तक कंक्रीट की क्वालिटी और कंक्रीट का स्टैंडर्ड सेम रहे, मेंटेन रहे, जिसके लिए एडमिक्सचर्स का इस्तेमाल किया जाता है। एडमिक्सचर्स का जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो अलग अलग फैक्टर्स यानी कि सीमेंट टाइप, सीमेंट की क्वालिटी, वाटर सीमेंट रेशियो, कंक्रीट का मिक्सिंग टाइम और कंक्रीट की स्लम्प वैल्यू पर डिपेंड करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बॉन्डिंग टाइप एडमिक्सचर आता है। बॉन्डिंग टाइप एडमिक्सचर एक फर्म और अच्छी बॉन्ड प्रोवाइड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है बिटवीन ओल्ड एंड न्यू कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स। पुराने और नए कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स में बॉन्डिंग टाइप एडमिक्सचर का यूज़ किया जाता है ताकि हम स्ट्रक्चर में श्रिंकेज क्रैक्स और जॉइंट क्रैक्स से बच सकें। फिर आता है टाइप ऑफ एडमिक्सचर्स। हम इस वीडियो में 6 तरीके के एडमिक्सचर्स के बारे में बात करेंगे। कोरोजन इनहेबिटेंट एडमिक्सचर, एयर एंटरटेनिंग एडमिक्सचर, वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सचर, रिटार्डिंग एजेंट, एक्सिलरेटिंग एजेंट एंड प्लास्टिसाइजर। पहला आता है कोरोजन इनहेबिटेंट एडमिक्सचर। जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, कोरोजन इनहेबिटेंट एडमिक्सचर यानी कि जंग रोधक एडमिक्सचर। वो केमिकल जो सरिये को जंग से बचा सके उसे कहते हैं कोरोजन इनहेबिटेंट एडमिक्सचर। ये एडमिक्सचर को हम कंक्रीट में मिलाते हैं, फिर उसके बाद कास्ट किया जाता है। ये खास करके उन समुद्री इलाकों पर इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि समुद्री इलाकों में खारा पानी, नमकीन का पानी पाया जाता है। नमकीन पानी में, खारे पानी में कई तरीके के केमिकल्स होते हैं जैसे कि क्लोराइड्स एंड सल्फाइड्स। क्लोराइड एंड सल्फाइड्स का काम होता है कि ऑक्सीडेशन के रिएक्शन को बढ़ाना, यानी कि जंग को और तेज़ी से बढ़ाना, रस्टिंग के प्रोसेस को बढ़ा देते हैं क्लोराइड्स एंड सल्फाइड्स। जो लोहा होता है आयरन, वो ऑक्सीडाइज होकर आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन। सो अगर हम कोरोजन इनहेबिटेंट एडमिक्सचर्स कंक्रीट में मिलाते हैं, ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस को स्लो डाउन करता है, कम करता है और स्ट्रक्चर की इंटीग्रिटी बनाए रखता है, स्ट्रक्चर की लाइफ बरकरार रहती है। जंग से बचने के लिए एक एक तो तरीका ये है कि हम कंक्रीट में कोरोजन इनहेबिटेंट एडमिक्सचर मिला दें। दूसरा तरीका ये है कि हम हरे रंग की इपॉक्सी कोटिंग कर दें। किसके ऊपर? हरे रंग की इपॉक्सी कोटिंग सरिये के ऊपर, और फिर सरिये को साइड पे इस्तेमाल करें। इससे क्या होगा, सरिये की अपनी लाइफ बढ़ जाएगी, सरिये को डबल प्रोटेक्शन मिलेगी। एक तो हमने कंक्रीट में एडमिक्सचर डाल दिया, जंग रोधक एडमिक्सचर, दूसरा हमने जंग रोधक कोटिंग भी कर दी सरिये के ऊपर, जिससे कि हमारी सरिये की लाइफ ऑलमोस्ट डबल हो जाएगी। अगला हम देखते हैं एयर एंटरटेनिंग एडमिक्सचर। एयर एंटरटेनिंग एडमिक्सचर का काम होता है कि हवा को, यानी कि हवा के पार्टिकल्स को कंक्रीट में लेकर आना और कंक्रीट में ही ट्रैप कर देना।
अब कई लोगों के दिमाग में ये सवाल होगा कि कंक्रीट में हवा तो हम निकालते हैं कंपैक्शन और वाइब्रेशन के थ्रू जब हम कंक्रीट में कास्टिंग करते हैं, और आप कंक्रीट में हवा डालने की बात कर रहे हो। सो कंक्रीट में एक इफेक्ट होता है फ्रीजिंग एंड थॉइंग इफेक्ट इन कंक्रीट। एयर एंटरटेनिंग एडमिक्सचर ज़्यादातर लाइट वेट कंक्रीट बनाने में काम आएगा, और या बिल्कुल ही ठंडे इलाकों में काम आता है। सो कंक्रीट का इफेक्ट है फ्रीजिंग एंड थॉइंग इफेक्ट। इसमें क्या होता है, कंक्रीट के अंदर का जो पानी होता है वो कंक्रीट सेट होने से पहले ही, कंक्रीट में स्ट्रेंथ गेन करने से पहले ही अंदर का पानी कंक्रीट का जम जाता है। अब अगर कंक्रीट का पानी जम जाएगा तो कंक्रीट स्ट्रेंथ कैसे गेन करेगा, जिसके कारण कंक्रीट में अंदर वाला जो पानी होता है कंक्रीट का, वो जमने के कारण पानी के मॉलिक्यूल्स एक्सपेंड कर जाते हैं और कन्वर्ट हो जाते हैं आइस में। अब आइस में कन्वर्ट हो गए तो ऑब्वियस सी बात है एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंड करेंगे तो कंक्रीट में फ्रीजिंग होगी, और थॉइंग इफेक्ट यानी कि जो अंदर से जब पार्टिकल्स एक्सपेंड होंगे तो वो बाहर की तरफ क्रैक्स प्रोड्यूस करेंगे, जिसे कहते हैं थॉइंग इफेक्ट। तो जमने के बाद जब पानी के पार्टिकल्स बर्फ़ में कन्वर्ट हो जाते हैं, और बर्फ़ में कन्वर्ट होने के बाद जब वो एक्सपेंड करते हैं और बाहर की तरफ को क्रैक्स प्रोड्यूस करते हैं कंक्रीट स्ट्रक्चर्स में, उसे कहते हैं फ्रीजिंग एंड थॉइंग इफेक्ट इन कंक्रीट। इस इफेक्ट से बचने के लिए हमें थोड़ी सी हवा का इस्तेमाल करना होगा, जिससे वो जो कंक्रीट के अंदर पोर्स प्रोड्यूस हो जाएं, और पानी को अंदर जमने के लिए, पानी के मॉलिक्यूल्स को एक्सपेंड होने के लिए हल्की सी स्पेस मिल जाए, थोड़ी सी स्पेस मिल जाए, जिससे कि कंक्रीट में क्रैक्स प्रोड्यूस ना हो। इसका एक फ़ायदा ये भी है कि इससे कंक्रीट लाइट वेट हो जाता है। भाई हवा आ गई, एक तो कंक्रीट वैसे ही कम लगेगा क्योंकि हवा आ गई, स्ट्रेंथ सेम रहेगी स्ट्रक्चर की, स्ट्रेंथ पर कोई असर नहीं होगा। इससे बस ये असर होगा कि एक तो कंक्रीट लाइट वेट बनेगा, दूसरा कंक्रीट के अंदर अगर पानी जम भी जाता है तब भी क्रैक्स प्रोड्यूस नहीं होंगे। इसमें छोटे छोटे टाइनी बबल्स, एयर बबल्स प्रोड्यूस होंगे अगर आप इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया देखेंगे। सो हम हमारा अगला जो टॉपिक है वो है वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सचर। वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सचर, जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, वाटर रिड्यूसिंग यानी कि पानी को कम कर देने वाला एडमिक्सचर। पानी का वॉल्यूम कम कर देगा। इट डिक्रीजेस वाटर कंटेंट इन सीमेंट बाय 10 to 20%। अगर वाटर का कुछ अमाउंट लग रहा है और इस एडमिक्सचर को डालने से वाटर का वही रिक्वायर्ड अमाउंट कम हो जाएगा। कम लेस अमाउंट ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड टू रीच द रिक्वायर्ड स्लम्प वैल्यू, यानी कि हम कम पानी लगेगा, वर्केबिलिटी भी उतनी ही होगी और स्ट्रेंथ भी उतनी ही होगी। सो कंक्रीट में सीमेंट बढ़ाने की बजाय हमने क्या करा, उसमें एडमिक्सचर डाल दिया। पानी उतना ही है, बस एडमिक्सचर डाल दिया। इससे क्या होगा, हमें एक हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट मिल जाएगा, वो भी बिना सीमेंट की रेशियो बढ़ाए। A high strength concrete mix is obtained without increasing cement ratio। इसका ये फ़ायदा होगा। ये ज़्यादातर वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सचर ज़्यादातर उन इलाकों में यूज़ किया जाता है जहाँ पर पानी का या तो बहुत महंगा है पानी खरीदना, और या पानी की बहुत ज़्यादा कमी है। इससे पानी की कमी को पूरा किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है रिटार्डिंग एजेंट। रिटार्डिंग एजेंट का काम होता है वो कंक्रीट का इनिशियल सेटिंग टाइम को बढ़ा देना। कंक्रीट में जो इनिशियल सेटिंग टाइम है, जो टेक्निकल भाषा में जो इनिशियल सेटिंग टाइम है, वो है कंक्रीट का 30 मिनट, यानी कि आधा घंटा।
और जो फाइनल सेटिंग टाइम है वो है 600 मिनट यानी कि 10 घंटा। रिटार्डिंग एजेंट का काम होता है कि जो इनिशियल सेटिंग टाइम होता है यानी कि 30 मिनट, उस ड्यूरेशन को बढ़ा देना कि कंक्रीट अपनी प्लास्टिक स्टेज में ही रहेगा फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। एक प्रोसेस होता है कंक्रीट में रेट ऑफ हाइड्रेशन, जिसकी वजह से ताज़े कंक्रीट में से गर्मी निकलनी शुरू होती है और वो अपनी प्लास्टिक स्टेज से इलास्टिक स्टेज की तरफ जाना शुरू कर देता है। सो रिटार्डिंग एजेंट्स का काम होता है उस रेट ऑफ हाइड्रेशन, उस प्रोसेस को कम करना, स्लो डाउन करना। रिटार्डिंग एजेंट्स का काम होता है इनिशियल सेटिंग टाइम, यानी कि शुरुआती दौर में जब कंक्रीट सेट हो रहा होता है पानी मिलने के बाद, उस टाइम को बढ़ाना। रिटार्डिंग एजेंट्स खास करके गर्म इलाकों में और रेगिस्तानी इलाकों में इस्तेमाल किए जाते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ कंक्रीट कंस्ट्रक्शन। क्योंकि अगर रिटार्डिंग एजेंट्स का इस्तेमाल नहीं होगा तो गर्म माहौल है, इन्वायरमेंट बहुत गर्म है, जिससे कंक्रीट में से पानी एकदम इवेपोरेट होना शुरू हो जाएगा। पानी के इवेपोरेट होते ही कंक्रीट में श्रिंकेज क्रैक्स प्रोड्यूस होंगी, और वो श्रिंकेज क्रैक्स ऐसी होंगी कि अभी ना तो कंक्रीट ने प्रॉपर स्ट्रेंथ प्रोड्यूस करी है अपनी, और ना ही कंक्रीट में अभी बॉन्डिंग हुई है, बट कंक्रीट में से पानी उड़ गया है, तो वो कंक्रीट किसी काम का नहीं रहेगा। जिसके लिए हम गर्म इलाकों में रिटार्डिंग एजेंट्स का यूज़ करते हैं, ताकि कंक्रीट अपना पूरा टाइम लेकर प्रॉपर बॉन्डिंग बनाकर और स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथ देकर ही उसका पानी उड़ना शुरू हो, वो सूखना शुरू हो। रिटार्डिंग एजेंट्स का यह काम होता है। सो नेक्स्ट आते हैं हम एक्सिलरेटिंग एजेंट्स पे। एक्सिलरेटर जो अक्सर गाड़ियों में भी होता है, मोटरसाइकिल, बाइक में, कार में। एक्सेलरेटिंग एडमिक्सचर का काम होता है टू डिक्रीज इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ कंक्रीट। रिटार्डिंग एजेंट का काम था इंक्रीज इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ कंक्रीट। पानी मिलने के बाद जब कंक्रीट सेट होना शुरू करता है, उसे बढ़ाना उसका काम था रिटार्डिंग एजेंट। यहाँ हम पढ़ रहे हैं एक्सिलरेटिंग एजेंट। एक्सिलरेटिंग एजेंट जल्दी से जल्दी सीमेंट को सेट करने की कोशिश करता है कि फटाफट फटाफट जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हम सीमेंट को सेट कर दें। एक्सिलरेटिंग एजेंट का एडमिक्सचर का ये काम होता है। एक्सिलरेटिंग एडमिक्सचर इंक्रीज रेट ऑफ हाइड्रेशन इन कंक्रीट। जो रेट ऑफ हाइड्रेशन है, पानी के मिलने के बाद कंक्रीट में से गर्मी निकलती है, तो जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी हो सके कंक्रीट में से सारी गर्मी बाहर निकले, वो कंक्रीट का प्लास्टिसाइजिंग का सारा स्टेज ख़त्म हो, जिससे कि कंक्रीट अपनी जल्दी जल्दी में स्ट्रेंथ अपनी पूरी गेन कर ले और एक प्रॉपर बॉन्ड बनाए सरिये से। ये एक्सेलरेटिंग एजेंट ज़्यादातर ठंडे इलाकों में इस्तेमाल किया जाता है। हमने ऐसे पीछे भी पढ़ा था। एक इफ़ेक्ट होता है फ्रीजिंग एंड थॉइंग इफ़ेक्ट, और फ्रीजिंग एंड थॉइंग इफ़ेक्ट से बचने के लिए एक्सेलरेटिंग एडमिक्सचर का यूज़ किया जाता है। यानी कि कंक्रीट के अंदर का पानी जमने से पहले ही कंक्रीट आपस में और सरिये के साथ बॉन्ड बना ले और स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथ दे दे। एक्सेलरेटिंग एजेंट्स बहुत ही जल्दी और एक मतलब इनिशियल स्टेज में ही, पोरिंग के इनिशियल स्टेज में ही कंक्रीट को स्ट्रेंथ देना शुरू कर देता है, स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथ देना शुरू कर देता है। और इसे एक एक्सेलरेटेड एडमिक्सचर कंक्रीट को तराई की भी ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्लास्टिसाइजिंग एजेंट। प्लास्टिसाइजिंग का प्रोसेस पहले ये बता दूं, प्लास्टिसाइजिंग होता क्या है। प्लास्टिसाइजिंग यानी कि टू कीप द कंक्रीट इन इट्स प्लास्टिक फॉर्म इज कॉल्ड प्लास्टिसाइजिंग एजेंट और द प्रोसेस ऑफ प्लास्टिसाइजिंग। प्लास्टिसाइजिंग एजेंट्स को हम सुपर प्लास्टिसाइजर्स या हाई रेंज वाटर रिटार्डर्स भी कहते हैं।
प्लास्टिसाइजर्स काम करते हैं कि 12 से 30% पानी की परसेंटेज कम कर देते हैं। अगर एक अगर एक मिक्स को कंक्रीट मिक्स को बनाने के लिए 10 लीटर पानी लग रहा है, तो उसी में अगर आप प्लास्टिसाइजिंग एजेंट डाल दोगे तो सिर्फ 7 लीटर पानी लगेगा। प्लास्टिसाइजिंग एजेंट पानी को मतलब बिल्कुल तरल पदार्थ में कन्वर्ट कर देते हैं, बिल्कुल लिक्विड बना देते हैं प्लास्टिसाइजिंग एजेंट्स कंक्रीट को। इसका फ़ायदा क्या होता है, जब हम पंप से कहीं ऊपर पोरिंग कर रहे हैं हाई राइज बिल्डिंग में, तो कंक्रीट कहीं भी पाइपलाइन में या नोज़ल में फंसेगा नहीं, बड़े आराम से निकल जाएगा, फ्लो कर जाएगा। और इसमें जैसे कि तंग जगहें होती हैं जहाँ तक वाइब्रेटर भी नहीं पहुँच सकता है, उन जगहों तक भी कंक्रीट पहुँच जाएगा और बिना किसी वाइब्रेशन के बड़े आसानी से अपनी जगह पे बैठ जाएगा। प्लास्टिसाइज़र ऐड करने के बाद कंक्रीट में ना तो हमें वाइब्रेटर मारने की ज़रूरत है, ना कंपैक्शन करने की ज़रूरत है, और स्लंप वैल्यू अपने आप प्लास्टिसाइजिंग एजेंट डालने से बढ़ जाती है। प्लास्टिसाइजिंग एज अगर आपको वर्केबिलिटी बढ़ानी है कंक्रीट की, तो प्लास्टिसाइजिंग एजेंट्स का इस्तेमाल करें। नेक्स्ट आता है कुछ इम्पॉर्टेंट बातें जो हमें एक एडमिक्सचर को एक एडमिक्सचर एजेंट को ख़रीदने से पहले जाननी होंगी, पता करनी होंगी एज अ सिविल इंजीनियर। सबसे पहला पॉइंट है कि हम कौन से तरीके का स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं। डैम है, पुल है, सड़क है, घर है, क्या बनाने जा रहे हैं। उस तरीके से हमें कम या ज़्यादा ग्रेड का सीमेंट चाहिए होगा, कम या ज़्यादा ग्रेड का कंक्रीट चाहिए होगा, कम या ज़्यादा दिन की तराई करनी होगी। दूसरा पॉइंट है टाइप ऑफ कंक्रीट रिक्वायर्ड फॉर कंस्ट्रक्टिंग द स्ट्रक्चर। कंक्रीट का कौन सा ग्रेड चाहिए, कैसे तरीके का कंक्रीट चाहिए, लाइट वेट कंक्रीट चाहिए या अर्ली सेटिंग कंक्रीट चाहिए या लेट सेटिंग कंक्रीट चाहिए, किस तरीके का कंक्रीट चाहिए। अगला पॉइंट है वेदर कंडीशंस ऑफ द प्लेस, कि जहाँ पर कास्टिंग कर रहे हैं, जहाँ पर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, वहाँ की वो जगह कैसी है, वहाँ का मौसम कैसा है, वहाँ का तापमान कैसा है। और कंक्रीटिंग के दौरान, कंस्ट्रक्शन के दौरान तापमान में गिरावट आ सकती है, बढ़ोतरी हो सकती है। तापमान में गिरावट और बढ़ोतरी रेट ऑफ हाइड्रेशन प्रोसेस को डायरेक्ट इम्पैक्ट करेगी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है डिस्टेंस बिटवीन आरएमसी प्लांट एंड साइट। आरएमसी प्लांट यानी रेडी मिक्स कंक्रीट प्लांट की साइट पर साइट से आरएमसी प्लांट तक की दूरी कितनी है, क्योंकि कभी बीच में जाम लग गया तो वो ट्रक रुक गया और क्या है जी, सीमेंट सेट हो गया और वो किसी काम का नहीं रहा। तो ये था। नेक्स्ट पॉइंट में हम आते हैं तो डोसेज ऑफ द एडमिक्सचर। डोसेज ऑफ एडमिक्सचर यानी कि कंक्रीट में एडमिक्सचर मिलाना कितना है, कंक्रीट में एडमिक्सचर डालना कितना है। कंक्रीट में एडमिक्सचर अगर आप साइट में डाल रहे हो, आरएमसी प्लांट पर जब एडमिक्सचर डालेगा वो, तो स्पेसिफिक ग्रेड M20 के हिसाब से डालेगा, M25 के हिसाब से डालेगा। जिस हिसाब से आप स्ट्रक्चर डिज़ाइन कर रहे हो उस हिसाब से एडमिक्सचर डालेगा, वहाँ टेंशन नहीं है। टेंशन है जब आप साइट पर ही आप कंक्रीटिंग कर रहे हो, साइट पर ही कंक्रीट रेडी कर रहे हो, तब डोसेज ऑफ एडमिक्सचर ज़्यादातर प्रोडक्ट की बैक साइड पे, प्रोडक्ट की जो एडमिक्सचर का कंटेनर होता है, एडमिक्सचर के कंटेनर की बैक साइड पे लिखी होती है। आपको ना ही कम डालना है एडमिक्सचर, ना ही ज़्यादा डालना है। ज़्यादा डाल दिया तो वो कंक्रीट को ख़राब कर देगा, कंक्रीट की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ नहीं आएंगी। और अगर कम डाल दिया तो वो किसी काम का नहीं रहेगा, क्योंकि जो हमें प्रॉपर्टीज़ चाहिए वो हमें कंक्रीट की मिली नहीं। हमारा सेकंड लास्ट पॉइंट है एक्सपायरी एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द एडमिक्सचर। खरीदने से पहले, एडमिक्सचर को खरीदने से पहले ये चेक कर लें कि वो एक्सपायरी है या एक्सपायरी तो नहीं हुआ है। एक्सपायरी एडमिक्सचर आपको नहीं लेना है, क्योंकि उसमें जो केमिकल्स होंगे उसका इफ़ेक्ट कम हो गया होगा।
तो उतनी वैल्यू फॉर मनी नहीं है अगर आप एक एक्सपायरी एडमिक्सचर प्रोडक्ट खरीदते हो। आखिरी पॉइंट है कि प्रोडक्ट पूरा इंटीग्रेट होना चाहिए, प्रोडक्ट प्रॉपर तरीके से पैक होना चाहिए, उसकी प्रो एडमिक्सचर की सील नहीं टूटी होनी चाहिए, किसी तरीके की लीकेज नहीं होनी चाहिए। ये सब चीज़ें थी। इस वीडियो में हमने ये अलग अलग तरीके के एडमिक्सचर के बारे में डिस्कस करा और जाना एडमिक्सचर क्यों डाले जाते हैं और इनकी क्या इम्पोर्टेंस है। होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सो मिलते हैं आप सभी को एक अगली वीडियो में। थैंक यू।